नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोरोना के प्रति पिथौरागढ़ पुलिस ने पूरे जिले में लगातार जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही मिशन हौसला अभियान के तहत सैकड़ों लोगों की मदद भी यहां पर अभी तक पुलिस कर चुकी है। दिन रात पुलिस कोरोना के प्रति जागरूकता अभियान चलाए हुए हैं। पुलिस उपाधीक्षक राजन सिंह रोतेला ने यहां पर कुमाऊनी भाषा में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक रहने की अपील करते हुए कोविड-19 के नियमों का पालन करने, घरों से बाहर बिना मास्क के नहीं निकलने की अपील की है। अपन लोग सब देखना है कोरोना संक्रमण जो हो सब जगह जो हो घटते जाना, लेकिन हमारे यहाँ पिथौरागढ़ में कोरोना संक्रमण दर जो बढ़ने है। एक हफ्ता अंदर जो है 20,000 लोग या जो हो कोरोना गाइडलाइन को उन्हें पालन न करना है। और बहुत सारे लोग जिन्होंने तकलीफ होने उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट होना, उन्हें टेस्ट रिपोर्ट न होने हुई बेपहली को घुमन फै जाना, जेल जो हो एक दूसरे में जो हो संक्रमण फैलना। तो मैं अपन लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध छू, कृपया जब तुले अपन लोग टेस्ट करो हाँ रिपोर्ट आने तक कृपया एकांत में रहो, अलग रहो, कह संपर्क में ना हो। कोरोना त्रासदी के दौर में दवा और ऑक्सीजन की कालाबाजारी से लेकर शमशान में शवदाह करने और कब्रिस्तान में दफीना की रस्म अदायगी के लिए वसूली करने वाले मदूमखोर से इतर समाज में कोविड पीड़ितों की मदद करने वालों की भी कमी नहीं है। ऐसे ही एक युवा व्यवसायी पूर्व राज्य मंत्री सुरेश कुमार बिष्ट ने कोविड रोगियों की सेवा का बीड़ा उठाया है, जो अपनी टीम के साथ साल भर से लगातार कोरोना पीड़ितों के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय एक चीज़ ये आई है कि हमारे ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं और लोग उनसे डर रहे हैं। लोग उनको थोड़ा बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि इस समय उन लोगों को जो कि कोरोना पॉजिटिव लोग हैं, उन लोगों को हम एक प्रोटीन किट बनाएं और वो किट उनको दें। साथ ही गांव में हम अवेयरनेस कर रहे हैं कि भाई मास्क आप ज़रूर पहनिए और इन लोगों को जो पॉजिटिव लोग हैं उनको अपना भाई समझिए। ये बीमारी है, आज है कल चली जाएगी। पौड़ी जिले के चौथान क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी लचर है, इसकी बानगी तब देखने को मिली है जब इस क्षेत्र की करीब 71 गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचने पर भी अल्ट्रासाउंड मशीन की व्यवस्था उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए नहीं मिल पाई, जिससे मजबूर होकर बेरंग होकर गर्भवती महिलाओं को घरों को चंद दिनों पहले लौटना पड़ रहा था। वहीं पहाड़ की इस विकट समस्या का यह मामला जब अधिक गरमाया तो क्षेत्र की इस समस्या की सूचना सीएम और शासन सचिव अमित नेगी तक भी पहुंची है। ऐसे में तत्काल महिलाओं के अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था करने के निर्देश यहां पर जिला अधिकारी पौड़ी को दिए गए। चौथान पट्टी से अपनी गर्भवती महिलाओं को लेके अल्ट्रासाउंड के लिए यहाँ पे पहुंचे और जिला प्रशासन द्वारा हमारी गर्भवती महिलाएं जो हमारे साथ में आई हैं उनके लिए खाने पीने, अल्ट्रासाउंड आने जाने की सुविधाएं फ्री हैं और यहाँ पर सारी सुविधाएं दी जा रही हैं हमारी गर्भवती महिलाओं को और हमें मतलब खाने पीने की पूरी व्यवस्था है यहाँ पर हमारे लिए। हम आपको बता रहे हैं जहां पर स्वास्थ्य केंद्र में
यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं थी, जिसकी वजह से गर्भवती महिलाओं को यहाँ पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। वो अपने घर से यहाँ पर अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आती थी, लेकिन वो व्यवस्थाएं उन्हें नहीं मिल पाती थी। अल्ट्रासाउंड की मशीन यहाँ पर उपलब्ध नहीं थी, जिसकी वजह से बेरंग यहाँ से महिलाओं को वापस अपने घर लौटना पड़ता था। सबसे बड़ी बात यह कि कोरोना काल में महिलाएं बमुश्किल से अपने घर निकल पाती है, क्योंकि उनके साथ साथ बच्चे को भी कोरोना होने का खतरा यहाँ पर बना रहता है। बड़ी मुश्किल से वो अपने घर से यहाँ पर चेकअप कराने के लिए आती थी, लेकिन यहां पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कह सकते हैं कि कोई भी व्यवस्थाएं गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं की गई थी, जिसकी वजह से महिलाओं ने इस पूरे मामले को लेकर जिला अधिकारी को बताया है कि किस तरीके से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार वो यहां से बिना चेकअप कराए अपने घर लौट चुकी है। उसके बाद में कह सकते हैं जिला अधिकारी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और उसके बाद में सामुदायिक केंद्र जो है वहां पर फिलहाल अल्ट्रासाउंड करने की मशीन उपलब्ध करवा दी। अब तमाम महिलाएं जो है वो काफी खुश है और कह सकते हैं कि दूर दराज से महिलाएं जो यहां पर चेकअप कराने के लिए आती हैं, अब आसानी से वो यहां पर अपना चेकअप करा सकती है। स्थायी नियुक्ति, HR पॉलिसी और समान कार्य का समान वेतन सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर नेशनल हेल्थ मिशन कर्मी 2 दिवसीय होम आइसोलेशन में है, जिसके चलते ब्लॉक में कोविड सैंपलिंग का कार्य प्रभावित हुआ है। नेशनल हेल्थ मिशन के चिकित्सक डॉक्टर राजेश गेड़ी ने यहां पर कहा है कि लंबे समय से संगठन अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रही। सबसे पहला हमारा है कि हमें अभी तक काफ़ी साल यहाँ काम करते हुए हो गए हैं, ना अभी तक हमारे लिए कोई HR पॉलिसी है, ना तो हमारे जो पद के अनुरूप हमें वेतन मिल रहा है, और ना ही हमें जो है भारत सरकार द्वारा जो दिया गया एक्सपीरियंस या लॉयल्टी बोनस है वो अभी तक नहीं दिया गया। हमारी मांग ये है कि हमें यदि परमानेंट किया जाए, उसके बाद 60 साल तक अगर हमें रखना ही है तो हमें लगातार जो है बिना किसी ब्रेक करके हमें काम करने दिया जाए और समान पर समान वेतन का अधिकार लागू होना चाहिए। और इसके साथ साथ सभी कर्मचारियों के लिए जो HR नीति है, इसमें क्या काम होना है, किस तरह से काम करने का तरीका होता है, सब उसमें निहित होता है। तो HR पॉलिसी जरूर होनी चाहिए। उत्तराखंड में मौसम की दुश्वारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम के बदले मिजाज अंधड़ और तेज बरसात के रूप में आफत बन रहे हैं। तो वहीं पर मौसम विभाग ने अगले 2 दिन प्रदेश में पहाड़ी इलाकों में मध्यम से तेज बरसात और मैदानी इलाकों में अंधड़ को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो आपको बता दें, एक और जहां पर मौसम का मिजाज काफी बदला हुआ नजर आ रहा है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर मौसम में जो चेंजेस आए, या कह सकते हैं कि सुबह जो हल्की हल्की बरसात वहां पर देखने को मिली है, इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है और साथ ही मौसम काफी खुशनुमा वहां पर दिखाई दे रहा है। लोग भी इस बात को लेकर काफी खुश नजर आए कि इतने दिनों से लगातार भीषण गर्मी पड़ रही थी, अब फाइनली यहां पर बरसात हुई है। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं, कह सकते हैं कि ढलान में जो एरियाज बसे हुए हैं वहां पर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि इसी तरीके से अगर यहां पर बरसात होती रही तो आने वाले दिनों में यहां पर हमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी प्रियंका हमारे साथ जुड़ गई है। जी प्रियंका, जानना चाहेंगे जिस तरीके से प्रशासन की ओर से तमाम अलर्ट को यहां पर देखते हुए कि आने वाले दिनों में बरसात जो है वो ज्यादा ना हो जाए, या कह सकते हैं अंधड़ जो है वो यहां पर ज्यादा ना आए, इसकी वजह से अभी से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपसे जानना चाहेंगे, आपके क्षेत्र की बात करें तो आज क्या कुछ स्थिति? बिल्कुल प्रीति, जिस तरीके से यहाँ पर मौसम विज्ञान केंद्र ने अनुमान जताया है, येलो अलर्ट यहाँ पर जारी करा है। और अगर मैं बता दूं, राजधानी देहरादून सहित तमाम पहाड़ी इलाकों में रुक रुक के बारिश हो रही है। कई जगह तो तेज बारिश हो रही है, तो कई जगह मध्य स्तर पर बारिश हो रही है। तो वही अब जिस तरीके से मौसम विज्ञान ने एक बार अलर्ट जारी करा है, येलो अलर्ट, तो अंधड़ और तेज बारिश के जो होने का अनुमान यहाँ पर जताया है, जिसके कारण जो लोग हैं उनको भी परेशानियों का सामना होगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल में ही बारिश हुई थी, तो उस कारण
लोग बादल फटने की भी घटना यहाँ पर आई थी पौड़ी से हाल में ही। और ऐसे पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से बारिश होती है तो भूस्खलन और जैसे बादल फटने की घटनाएं अक्सर सामने आती है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लोगों को घर से बेघर होते हैं। तो यहाँ पर अनुमान ये जो मौसम विज्ञान ने जताया है तो उत्तरकाशी, चमोली और पौड़ी, बागेश्वर और चंपावत जनपद के कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं हल्की बारिश तो कहीं बर्फबारी ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर हो सकती है। प्रियंका, जिस तरीके से आपने बताया कि येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है प्रशासन की ओर से ताकि कोई भी आने वाले दिनों में अप्रिय घटना यहाँ पर ना देखने को मिले, साथ ही अगर निचले इलाकों की बात करें जहाँ पर जल्दी पानी भर जाता है, उन इलाकों को लेकर प्रशासन की ओर से कुछ अलग से गाइडलाइंस वहां पर जारी की गई है, उन लोगों से बातचीत की गई हो कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से जलस्तर बढ़ता रहा या तेज बरसात हुई तो क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर किए जाएंगे? बिल्कुल प्रीति, अब जिस तरीके से यहाँ पर मानसून भी जल्दी दस्तक देगा इस महीने का अनुमान जताया है, तो इसके मद्देनजर जो है प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम करे हैं। और जिस तरीके से अगर हम मैदानी वाले क्षेत्र की बात करें तो बरसात के दौरान जो मैदानी क्षेत्र के कई ऐसी जगह होती है जहाँ पर जल भराव की स्थिति पैदा होती है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त होता है। तो वहीं अगर पहाड़ की अगर हम बात करें तो पहाड़ में भूस्खलन, बारिश के कारण भूस्खलन होना और कनेक्टिविटी रोडों की यहाँ पर टूट जाती है, लोगों की एक गांव से दूसरे गांव की संपर्क नहीं कर सकते। तो यहाँ तमाम ऐसी चीजें हर साल जो बरसाती सीजन में है वो देखने को मिलती है। हालांकि जो सरकारें या फिर प्रशासन दावे तमाम करती है, लेकिन जिस तरीके से मौसम की बेरुखी यहाँ पर देखने को मिलती है उसका खामियाजा यहाँ पर आम लोगों को भुगतना जरूर पड़ता है। जी, और प्रियंका, यही उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई है, येलो अलर्ट जो यहाँ पर जारी किया गया है, उसका यहाँ पर प्रशासन और आमजन पालन करता हुआ नजर आए। आप हमारे साथ जुड़ी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए प्रियंका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के विख्यात लोक कलाकार प्रकाश मोहन गढ़वाली का हालचाल जानने के लिए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जोली ग्रांट हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर उन्होंने उनके परिजनों से प्रकाश मोहन गढ़वाली के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। मंत्री ने उनके उपचार और आर्थिक सहायता के साथ साथ राज्य के संस्कृति विभाग की ओर से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। साथ ही अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि उनके उपचार में किसी भी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए। समय हिमालयन हॉस्पिटल में आए हुए हैं और यहाँ पर प्रकाश मोहन गढ़वाली जी के सुपुत्र हैं, उनकी अंगपत्नी हैं। हमने यथासंभव सहायता इनको दी है अपनी तरफ से और संस्कृति विभाग की तरफ से भी इनको सहायता मिलेगी। उसके साथ साथ हमने यहाँ पर इनसे आग्रह किया है कि आयुष्मान कार्ड को भी यहाँ जमा करा दें, जिससे कि उसका भी लाभ हमारे प्रकाश मोहन गढ़वाली जी को मिले। तो वो हमारे क्षेत्र के लोक कलाकार हैं और सभी लोक कलाकारों की मदद करना हमारा दायित्व है। इस संकट के समय में मैं सभी से आग्रह करूंगा कि मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, देह दूरी रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपको बता दें इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए विशाल जुड़ गए हैं। विशाल, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कह सकते हैं कि लगातार हर कोई यहां पर कोरोना काल में हर किसी की मदद करने के लिए आगे आता हुआ नजर आ रहा है, और जिस तरीके से मंत्री आज खुद हॉस्पिटल पहुंचे हैं और उनकी ओर से कहा गया कि यहां पर कलाकार का जो भी इलाज हो रहा है वो सही तरीके से किया जाए, उनका हौसला बढ़ाया, उनसे हालचाल जाना, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनकी ओर से जो ये यहां पर पहल की गई है ये काफी अच्छी है और लोग भी इससे इंस्पायर होंगे और कहीं ना कहीं जो लोग बीमार हैं वो भी यहां पर जल्दी सही होते हुए नजर आएंगे। विशाल, मंत्री लगातार जाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में क्योंकि लोक साहित्य या फिर संगीत या फिर कलाकार, ऐसे लोग, क्योंकि उत्तराखंड ने कोरोना काल में ऐसे बहुत सारे लोग खोए हैं जो कि नामी हस्ती थी, लेकिन जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि ऐसे में जोली ग्रांट पहुंचे सतपाल महाराज और उन्होंने जिस तरह से मोहन गढ़वाली का हालचाल जाना, तो कहीं ना आप अंदेशा दे रहा है कि हम अपने कलाकारों के प्रति कितने निष्ठावान हैं, उनको जानने के, उनके हालचाल जानने के लिए हम वहां पर पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से
उन्होंने आसपास के लोगों से भी मुलाकात की, उन्होंने वहाँ के जो लोग थे उनसे भी हालचाल जाना उनका, क्योंकि कोविड का समय है और ऐसे में क्योंकि अस्पताल के जो वहाँ पर अधिकारी हैं या फिर अस्पताल के डॉक्टर्स हैं, उन पर भी उन्होंने हालचाल जाना और उनको भी प्रोत्साहित किया कि आप बहुत अच्छा बेहतर कार्य कर रहे हैं और कोरोना का समय में है और कोरोना के समय भी बच करके रहिए, मास्क लगा करके रखिए। और जिस तरह से साथ ही उन्होंने अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनसे ये भी जाना कि किस तरह की अभी हालत है प्रकाश मोहन जी की और किस तरह से अभी उनकी हालत में सुधार आ रहा है। तो ऐसे में उनके परिजनों का ने भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया और ऐसे में देखा जा रहा है कि अपने कलाकारों के प्रति उत्तराखंड की जो सरकार है वो सचेत है। कह सकते हैं मंत्री की ओर से मानवता यहाँ पर विशाल दिखाई गई है और उनकी मानवता देखने के बाद में तमाम जो और विधायक है, मंत्री है या कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी ओर से भी इस तरीके से पहल की जाए या फिर उनके एरियाज में किस तरीके से लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, उनकी ओर से अगर इस तरीके से जायजा लिया जाए तो कह सकते हैं कि वाकई एक अच्छी पहल होगी। बिल्कुल प्रीति, क्योंकि लगातार इस तरह की जो देखने में आ रहा है कि हालांकि सभी मंत्री और सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम करते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आज एक नई पहल जिस तरह से पर्यटक और संस्कृति मंत्री महाराज ने की है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि इसका लाभ अवश्य लोगों को मिलेगा और जिस तरह से लोगों से जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है या अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर या फिर अपने जो कलाकार हैं उनको बचाने का जो प्रयास यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, उस हिसाब से देखा जा सकता है कि उत्तराखंड में एक बड़ी पहल हो चुकी है और ऐसे में लगातार हर मंत्री, हर विधायक या फिर जो भी जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो इस तरह का कार्य करेंगे कि ताकि जो हमारी धरोहर है उनको हम देख सके, उनको हम बचा सके। चलिए विशाल, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिला अधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदड़े ने आज 3 किलोमीटर दूर पैदल चलकर कमेड़ा कंडारा गांव पहुंचकर इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जायजा लिया। जिलाधिकारी को अपने बीच में देखकर काश्तकार खुशी से गदगद नजर आए। इससे पहले जिलाधिकारी डूंगरी गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने काश्तकारों द्वारा की जा रही खेती, मत्स्य पालन, पॉली हाउस, कश्मीरी अखरोट के पौधों का जायजा लिया। अभी हमने पिछले नवंबर-दिसंबर से शुरुआत की है अपने यहाँ पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग शुरू की है। उसमें हमने किस फार्मिंग है और सब्जियां हैं, जैसे प्याज हो गया, आलू हो गया, टमाटर, कद्दू, खीरा। धीरे धीरे हम इसका उत्पादन कर रहे हैं अभी और गांव के लड़कों को भी मैंने अपने साथ जोड़ा हुआ है। धीरे धीरे एक दो करके हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग जो फार्मिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ये काफ़ी सालों से बंजर ज़मीन थी और आज हमने यहाँ पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तहत मुर्गी पालन, मच्छी पालन, मधुमक्खी पालन, बतख और गाय पालन तक यहाँ पे कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम जो सब्जी का काम कर रहे हैं, फसलों का काम कर रहे हैं। और आज हमने जिलाधिकारी से कि यह है कि उम्मीद, जैसे उन्होंने यहाँ पर दौरा किया और यहाँ देख के गए हैं कई क्षेत्रों में, तो हमारी एक उम्मीद ये है कि जिलाधिकारी के यहाँ पे आने के बाद वो वास्तव में जो ग्राउंड पे जैसे जा रहे हैं, हर ग्राउंड पे जो कार्य देख के आ रहे हैं, तो इसके लिए वो हमको आगे सहयोग करेंगे और विभागों को ऐसे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। घोड़ीकाल मोटर मार्ग का 2 किलोमीटर से जो रोड कटी है जिला योजना से, उसका निरीक्षण आज किया गया है। साथ साथ में कुछ इंटीग्रेटेड फार्मिंग में कुछ युवाओं द्वारा कार्य किया जा रहा है। एक कमेड़ा ग्राम पंचायत में भी मैंने आज निरीक्षण किया है। वहाँ पे खंडूर जी द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसमें मछली पालन का भी उन्होंने अच्छा एक उपक्रम लॉन्च किया है। उसमें मत्स्य विभाग से उन्होंने मदद भी लिया है। साथ साथ में पॉली हाउस निर्माण और अन्य खेती भी वो कर रहे हैं। हमें काफ़ी उनको देख कर खुश हुआ कि काफ़ी अच्छा उनका मेहनत है और उसमें काफ़ी युवाओं ने प्रेरणा भी लिया है। और उनके प्रयास की सफलता को देखते हुए आसपास के क्षेत्र में जो अन्य लोग जो प्रवासी हैं वो भी वापस आ रहे हैं। और उसके बाद 13 नवंबर 2020 को जम्मू कश्मीर के बारामूला सेक्टर में शहीद हुए ऋषिकेश के सपूत राकेश डोभाल की स्मृति को याद रखने के लिए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज गंगानगर में शहीदी स्मृति द्वार का विधिवत पूजा अर्चना करके शिलान्यास किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष अग्रवाल ने कहा है कि शहीद की स्मृति में बनने वाला ये द्वार युवा पीढ़ी को देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। जो 13 नवंबर 2020 को बारामूला में शहीद हो गया था,
और उस समय हमने संकल्प लिया था कि उसके याद में हम लोग एक द्वार यहाँ बनाएंगे। और क्योंकि शहीदों के लिए तो हमेशा यही कहा जाता है कि शहीदों की चिताओं पर लगे ये हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो इस प्रकार का कुछ हम लोग करें ताकि आने वाली जो जनरेशन है उसको इससे प्रेरणा मिल सके और उनकी याद चिरायु हो सके। तो आज उस गेट का शिलान्यास उनके परिवारजनों के साथ अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मैंने किया है और उम्मीद कर रहा हूँ बहुत जल्दी है जब सुंदर गेट बनेगा तो आने वाले लोग जो जैसे गुजरेंगे उनको दिखेगा कि एक जो हमारा युवा था डोभाल, उसको किस प्रकार से उसने बलिदान दिया था। उसके कोविड संक्रमण से बचाव के लिए सरकार सभी के लिए वैक्सीनेशन अभियान चला रही है। हालांकि कई लोग हैं जो वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हरिद्वार में ऐसे लोगों के लिए एनजीओ बिंग भागीरथ ने वैक्सीन ऑन व्हील सेवा शुरू करी है और इस सेवा का फायदा कई लोग फिलहाल उठाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। वैक्सीन ऑन व्हील्स जो है, जैसे गवर्नमेंट जो वैक्सीनेशन स्कीम है उसको हम मोबाइल टीम्स के माध्यम से चलाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उस पे जो है 2 संस्थान अभी तक हमने रोपिन किया है। एक तो बीइंग भागीरथ हरिद्वार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, दूसरा CSC एकेडमी करके भगवानपुर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये दोनों जो है अपना जो गाड़ियों प्रोवाइड करा करके वो जो है करा रहे हैं। अदरवाइज जो है टीम्स वैक्सीनेशन गवर्नमेंट की ओर से है। ये ड्राइव इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और इसी के अतिरिक्त जो है 21 टीम्स हम गठित कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन में फील किया कि निराश्रित लोग और असहाय लोग और बीमार लोग, जो विकलांग लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जो अपने घर से सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। चूँकि अभी तक सिर्फ 45% के आसपास ही 45% जो 45 से ऊपर वाले एरिया के जो लोग हैं वही वैक्सीनेट हो पाए हैं। तो उसके लिए हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया, वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स। और ये उत्तराखंड का पहला इनिशिएटिव था जिसको सरकार ने भी अपनाया और जिलों ने भी अपनाया। और इस इनिशिएटिव के तहत हम लोगों के घर घर जा रहे हैं और लोगों को एक टोल फ्री नंबर हमने इशू किया है। उस टोल फ्री नंबर के मदद से हम लोगों से मदद मांग रहे हैं। लोग लगातार कॉल कर रहे हैं और उनको घर घर जाके वैक्सीनेट हमारी पूरी टीम 5 गाड़ियों के माध्यम से कर रही है। कोरोना वायरस से लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। दिनेशपुर क्षेत्र में जैसे ही दिनेशपुर क्षेत्र में ना के बराबर पॉजिटिव आ रहे हैं। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जिला औद्योगिक क्षेत्र होने से यहां पर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। वहीं पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की गाइडलाइन से आम जनता और व्यापारियों ने बहुत सहयोग किया है, जिस कारण फिलहाल कोरोना संक्रमण में कंट्रोल दिख रहा है। दिनेशपुर में 150 से 200 कपड़ा व्यापारी हैं जिनकी लगभग दुकानें पिछले 2 महीने से बंद हैं। 26 तारीख से जो है मेन कर्फ्यू लगा दिया गया। 2 महीने से हमारी जो दुकानें बंद हैं। हमारी बैंक की किस्तें, हमारी जो गाड़ियों की किस्तें, सब कुछ जो है टूट रहा है, हम दे नहीं पा रहे हैं। पिछली बार भी जो लॉकडाउन लगा था उसमें हमारा कपड़ा व्यापारी का सबसे ज़्यादा उत्पीड़न किया गया। इस बार भी कपड़ा व्यापारी का ही सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है। मेरा मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि वो कुछ समय निर्धारित करके 2 घंटे 3 घंटे जैसे भी वो उनका सहमति बने हमारी दुकानें खोलने का खर्च करें। जैसी लॉकडाउन शुरू हुआ था उस समय एक दिन में करीब 90-100 लोग पॉजिटिव आ रहे थे हमारे क्षेत्र में। हमारे यहाँ 7 कंटेनमेंट जोन थे। जैसे ही कोविड की गाइडलाइनें जारी हुई और लॉकडाउन कोविड कर्फ्यू शुरू हुआ तो हमने उत्तराखंड शासन के निर्देशानुसार जो भी कार्रवाइयाँ थी, जो पॉजिटिव थे उनको आइसोलेट कराया गया और कंटेन किया गया उनको कंटेनमेंट जोन के अंदर। और उसके बाद अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसमें टोटल 114 पॉजिटिव केस जो मेरे पास आए थे। और उससे खुशी की बात ये है कि 114 में से लगभग 86 केस जो है वो रिकवर हो चुके हैं। और इस समय 28 एक केस है जो पोजीशन पे है, जिनको भी प्रशासन की तरफ से दवाइयाँ और उचित गाइडलाइन प्रदान की जा रही है। वो लोग होम क्वारंटाइंड है। और प्रदेश में सीमांत क्षेत्रों में भी अब कोरोना संक्रमण निरंतर अपने पैर पसार रहा है, जिसको देखते हुए कई समाजसेवी संगठन जरूरतमंदों तक दवाइयां और आवश्यक सामग्री जुटाने में और पहुंचाने में लगे हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार और समाजसेवी उमेश कुमार भी इस कोरोना काल में जनता की खूब सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उमेश कुमार आज हवाई मार्ग से सीमांत नगर जोशीमठ पहुंचे, जहां पर उन्होंने जरूरतमंदों को कोरोना रोधक दवाइयां, ऑक्सीमीटर का वितरण किया।
मेरे से बार बार सभी लोग कहते हैं कि आप सबसे ज़्यादा आलोचना सरकार की करते हो, इस समय नहीं बोल रहे सरकार को कुछ भी। मैं कहता हूं कि अब मैं सरकार की आलोचना करूं या लोगों की मदद करूं, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं पहले लोगों तक राहत पहुंचाऊं और आलोचना का जब समय आएगा तो आलोचना भी करूंगा। मुझसे ज़्यादा आलोचना करता कौन है। दूसरी बात, पहाड़ में जो स्थिति है वो सबसे ज़्यादा समस्या है कि लोगों में जागरूकता नहीं। चलिए फिलहाल अपना उत्तराखंड में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।